है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग में ही मैंने ये वीडियो आपको दे दिया था जिसमें हमने देखा था प्रमुख एप्लीकेशन और पोर्टल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए 2021-22 में। साथ ही हमने देखा कोविड-19 से जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को। लेकिन वीडियो में कुछ टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से वीडियो रोटेट ही नहीं हो पा रहा है और वो बिल्कुल पोर्ट्रेट मोड में बन गया था, इसलिए काफ़ी अभ्यर्थियों को इसमें परेशानी हुई। तो वो वीडियो हटा के हमने दोबारा से इसको रीअपलोड किया है। ठीक है, तो अब आप अच्छे से इस सेशन को देख पाएंगे। तो इस सेशन में हम देखेंगे एप्लीकेशन, पोर्टल और साथ ही कोविड-19 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। यूकेपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और साथ ही ग्रुप सी के सभी एग्जाम्स के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन। तो किसान मोबाइल एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की ने विकसित किया है। ये मैं पहले भी आपको उत्तराखंड करंट अफेयर में बता चुका हूँ। आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन इसलिए बनाया था ताकि किसानों को कृषि और मौसम संबंधी जो सेवाएं हैं वो टाइम से प्रदान की जाएँ। ठीक है, अगला देखिए तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन। इसको लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। क्यों लॉन्च किया, अब नाम से पता चला है। तंबाकू को छोड़ने के लिए, धूम्रपान रहित समाज को बनाने के लिए और तंबाकू रहित समाज को बढ़ाने के लिए, जागरूकता के लिए एप्लीकेशन बनाया गया। अपना कांगड़ा ऐप, कांगड़ा से आपको पता ही है दोस्तों, हिमाचल में पड़ते हैं कांगड़ा, बहुत खूबसूरत प्लेस है। और कांगड़ा जो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, ये इसलिए क्योंकि जो पर्यटक आते हैं ना हिमाचल में घूमने, उनको परेशानी ना हो और साथ ही जो हमारे हस्तशिल्प वहाँ पे बनाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स होते हैं उनकी बिक्री के लिए, सेल्स के लिए। अगला था सारथी मोबाइल एप्लीकेशन। सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को सेबी ने लॉन्च किया है। क्यों, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो सिक्योरिटीज़ जो हमारी मार्केट होती है इसमें हमारे उनको अच्छी खासी नॉलेज मिल सके और जान सके क्या होता है ये। ठीक है, ऐसे चलो ऐप महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। और चलो ऐप में देखा जाए तो बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद के लिए, ठीक है, जो बस टिकट होते हैं उसके हम डिजिटल और एडवांस टिकट ले सकते हैं। कॉल योर कॉप, कॉप से पता चल रहा है कि पुलिस का एप्लीकेशन है। नागालैंड पुलिस ने इसको शुरू किया है। ठीक है, जो लोग टेंशन में ज़्यादा रहते हैं और पुलिस के संपर्क में आना चाहते हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। माई पार्किंग ऐप, इसको लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने, क्योंकि आप सूचना, माफ़ कीजिएगा वो तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, अभी हम बात करेंगे उसका भी एक एप्लीकेशन है। माई पार्किंग एप्लीकेशन लॉन्च किया सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ये एप्लीकेशन वाहन पार्किंग की ऑनलाइन जो स्पॉट होते हैं और एडवांस बुकिंग के लिए, कि किसी वाहन जहाँ पे पार्किंग एरिया होता है, पार्किंग एरिया में ये पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी को खड़ा करने के लिए जगह है या नहीं है, कितनी जगह बची हुई है। अगर देखिए फ़ीस वाले ऐप, नाम से पता चल रहा है फ़ीस वाले ऐप असम सरकार की एप्लीकेशन है और ये भारत का पहला ई फ़ीस मार्केट बना है। ठीक है, असम में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ई फ़ीस मार्केट कहाँ पे बना है, तो असम में बना है भैया, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरुड़ ऐप बहुत ज़्यादा चर्चा में था। गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग ने इसको शुरू किया था। ठीक है, थोड़ा नाम अलग है और आयोग अलग है, कनेक्ट करने में मुश्किल होता है और ऐसे क्वेश्चन आयोग फंसाता है। गरुड़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने। क्यों, सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए। ठीक है, जो भी मतदान केंद्र होते हैं उसकी डिजिटल मैपिंग करने के लिए। अगला प्रगति ऐप, नाम से पता चला प्रगति ऐप को एलआईसी ने जारी किया। क्यों, एलआईसी में जो डीओ होते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, तो उनके प्रदर्शन के लिए, कैसा परफॉर्मेंस करें उसके एनालिसिस के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला देखिए समर्पण पोर्टल, हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च किया है और इसका जो लॉन्च करने का उद्देश्य है वो है घर बैठे अपनी इच्छा के अनुसार काम का पंजीकरण। अगला देखिए वाई ब्रेक एप्लीकेशन, जिसको आयुष मंत्रालय ने जारी किया है और ऑफिस जाने वालों के लिए 5 मिनट का योगा के लिए इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो 5 मिनट योगा ज़रूरी है। और इसके अलावा देखिए प्रोटोकॉल है हिसाब का ये। ई गोपाला ऐप, ई गोपाला एप्लीकेशन को जारी किया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने और इसका उद्देश्य जो है वो है किसानों की मदद करना। डेयरी के जो किसान हैं, जो कि डेयरी उद्योग में संलग्न किसान हैं, उनकी हेल्प करना। ऑडियो कुंभ एप्लीकेशन मोहन भागवत ने शुरू किया है, आरएसएस प्रमुख है और आरएसएस प्रमुख है, तो इस एप्लीकेशन के द्वारा राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकें जो है उसको फ्री में सुनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि पॉकेट एफएम, कुकू एफएम में सुनाया जाता है, ऐसे मान लो कि इस एप्लीकेशन में। प्राण पोर्टल क्या है, तो प्राण पोर्टल केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है और जो प्राण पोर्टल है 132 शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया है। फिट इंडिया एप्लीकेशन, तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल के, आपको पता ही है। अनुराग ठाकुर ने ये हमारा एप्लीकेशन लॉन्च किया ताकि फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। नेक्स्ट देखिए ई श्रम पोर्टल, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जारी किया इसको। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं ना, उनकी सामाजिक सुरक्षाओं में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनसे जोड़ने के लिए। आपको पता है भारत का जो अधिकांश हमारा मजदूरों का जो समूह है वो असंगठित क्षेत्रों में है। ठीक है, तो इसीलिए इनके लिए ज़रूरी है एप्लीकेशन।
अगला देखिए युक्त धारा पोर्टल। युक्त धारा पोर्टल का संबंध है किससे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया इसको। और जो रिमोट सेंसिंग हमारे मेथड यूज़ होते हैं, उत्तराखंड में भी रिमोट सेंसिंग आप पढ़ते हैं हर बार, ठीक है, और मनरेगा की जो संपत्तियाँ हैं उनकी योजनाओं को सक्षम करने के लिए। नेक्स्ट देखिए प्रूफ एप्लीकेशन। प्रूफ एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जारी किया। जो भी परियोजनाएं राज्य में चल रही है उनकी कितनी प्रगति हो रही है, यानी कि कितनी ज़्यादा वो आगे बढ़ चुकी हैं, उनकी निगरानी के लिए। अगला देखिए माई ई हार्ट पोर्टल। तो ई हार्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये HCL फाउंडेशन ने जारी किया है। तो फाउंडेशन के जो भी हमारे कर्मचारी हैं, कारीगर हैं, उनको मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए। किसान सारथी पोर्टल ये जारी किया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और किसानों को जो उनकी वांछित भाषा, यानी कि अलग अलग रीजन में किसान, हमारी पता ही आपको भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों को उनके रीजनल लैंग्वेज में कृषि संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए किसान साथी पोर्टल जारी किया गया। सलाम दिल से जो है HDFC बैंक ने इसको लॉन्च किया। महामारी के दौरान जो हमारी सेवा की ना डॉक्टरों ने, तो डॉक्टरों को ये डेडिकेट किया हमारे HDFC बैंक ने, ठीक है। M योगा ऐप नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया इसको। इसका मतलब है दुनिया के अलग अलग भाषाओं में, दुनिया के अलग अलग कोनों में योग को सिखाया जा सके और प्रचार प्रसार हो योग का, ठीक है। योग दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप। बाल स्वराज पोर्टल कब किसने लॉन्च किया है? तो बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसमें कोविड-19 से प्रभावित जो बच्चे हैं उनकी देखरेख के लिए इसको बनाया गया है। मानस एप्लीकेशन, तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने इसको लॉन्च किया है और नागरिकों की जो मानसिक स्वास्थ्य और भलाई को पूरा करने के लिए ये लॉन्च हुई। नमस्ते योग एप्लीकेशन। नमस्ते योग एप्लीकेशन आयुष मंत्रालय का एप्लीकेशन है भाई, और आपको पता है योग के रूप में बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। हिट कोविड एप्लीकेशन, तो हिट कोविड एप्लीकेशन बिहार सरकार की ये एप्लीकेशन थी। कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अमृत वाहिनी एप्लीकेशन। तो अमृत वाहिनी एप्लीकेशन झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया। अस्पतालों में देखिए पिछले साल कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, बेड की जो ऑनलाइन बुकिंग के लिए ये एप्लीकेशन बनाई गई, ठीक है। तो बेड की कितनी संख्या बची हुई है, कितना फुल है, ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है नहीं हो सकती है, इसके लिए एप्लीकेशन थी। दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CBSE ने इसको लॉन्च किया, दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है। आपको पता ही है छात्रों में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर और पढ़ाई को लेकर। छात्रों और अभिभावकों में विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए ये हमारा दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन जारी किया गया। अगला देखिए मोमा मार्केट एप्लीकेशन। तो मोमा मार्केट एप्लीकेशन मणिपुर सरकार ने, ताज़ी सब्जियों की ऑनलाइन डिलीवरी होगी इससे। कोविड कोव एड पोर्टल, नीति आयोग ने जारी किया इसको। कोव एड पोर्टल को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को यहाँ पे योगदान देने के लिए, ठीक है, मतलब अपनी तरफ से पंजीकरण में, इसलिए ये को एड पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगर देखिए सुपेस पोर्टल, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लॉन्च किया। तो नाम से पता चला सुपेस यानी कि थोड़ा स्पीड पकड़ने के लिए, जितने भी मामले होते हैं उनके फाइलिंग के समय के आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। लिटिल गुरु एप्लीकेशन बहुत चर्चाओं में रहा था, बांग्लादेश में ये लॉन्च हुआ था, भारत ने इसको डेवलप किया था और संस्कृत भाषा सिखाने वाला एप्लीकेशन है ये। अगला देखिए पोषण ज्ञान पोर्टल, नीति आयोग ने ही शुरू किया इसको। स्वास्थ्य और पोषण के बारे में आपको डिजिटली देश के सभी नागरिकों को बताना, ठीक है। आई लर्न एप्लीकेशन नागालैंड सरकार की एप्लीकेशन है एंड इसमें देखिए जो कम्युनिटी हेल्थ हमारे अधिकारी होते हैं ना, कम्युनिटी हेल्थ सामुदायिक जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, उनके उनके लिए मतलब एक हिसाब से ट्रेनिंग और उनके प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए आई है। नेक्स्ट देखिए मेरा राशन एप्लीकेशन। तो मेरा राशन एप्लीकेशन भारत सरकार ने लॉन्च किया और आर्थिक रूप से कमज़ोर और प्रवासियों को किफ़ायती मूल्य पर जो हमारा अनाज होता है, सरकारी सस्ते गल्ले पे जो अनाज मिलता है वो प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी लागू हो गई है, जिसमें आप भारत के किसी भी कोने से अपने राशन कार्ड के थ्रू अनाज ले सकते हैं। सतर्क नागरिक एप्लीकेशन। सतर्क नागरिक एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर राज्य में जारी हुआ है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और नागरिकों की शिकायतों के लिए। SME इंश्योर पोर्टल। तो SME इंश्योर पोर्टल ये अलायंस इंश्योरेंस ने शुरू किया है। MSME जो सेक्टर है ना उसको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए। MSME का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो MSME का मतलब होता है आपका माइक्रो स्मॉल और मीडियम, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो होते हैं, ठीक है। प्रणीत पोर्टल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया प्रणीत पोर्टल, और इससे टेंडर प्रक्रिया को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ठीक है। जो भी टेंडर प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, किसी एक ही आदमी को लाभ न मिले विशेष, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा प्रमुख एप्लीकेशन पोर्टल। अब देखेंगे कोविड-19 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो सबसे पहला इसमें देखिए जो कोरोना वायरस की शुरुआत है कहाँ से हुई थी, तो चीन के वुहान से हुई थी दिसंबर में। कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है, तो आधिकारिक नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज़।
WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया कोरोना को? तो 11 मार्च 2020 को किया गया। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो फेफड़े में इन्फेक्शन होता है इससे, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है जिससे डेथ हो जाती है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज हुआ केरल में, वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना तो इजराइल बना ये। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली जो मौत हुई थी कर्नाटक में हुई थी, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपील की थी 22 मार्च 2020 को। भारत में पहला लॉकडाउन कब लगा था? तो ऑफिशियली भारत का जो पहला लॉकडाउन लगा वो 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच लगा था, 21 दिन का। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य था हरियाणा, वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना पंजाब, ठीक है। कोविड वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बना पूर्ण रूप से राजस्थान। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने मनीष कुमार, ठीक है, स्वास्थ्य कर्मचारी थे। मनीष कुमार को पहला टीका लगा कोविड-19 का। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश बना क्यूबा। यूनाइटेड नेशंस की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना घाना। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव बना वेयान गांव, जम्मू कश्मीर का। ऐसे ही 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर बना भुवनेश्वर, ओडिशा। 100% टीकाकरण करने वाली पहली यूनियन टेरिटरी बनी अंडमान निकोबार। एंड पहला जो स्टेट बना हिमाचल प्रदेश। ये चारों पॉइंट आप याद रखना भैया, क्वेश्चन बन सकता है। पहला गांव जिसने कोविड का 100% टीकाकरण किया वेयान गांव, जम्मू कश्मीर। पहला शहर भुवनेश्वर, पहली यूनियन टेरिटरी आपके अंडमान निकोबार, और पहला राज्य जो है हिमाचल। क्वेश्चन हिमाचल से बन सकता है कि उत्तर देश का पहला राज्य जिसने 100% कोविड वैक्सीन काम पूर्ण किया, हिमाचल था। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल किससे संबंधित है? खुडोल पहल शुरू की गई मणिपुर राज्य में। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना तो स्लोवेनिया बना, ठीक है। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा देने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा था? तो दिल्ली एयरपोर्ट था। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश बना रूस। जीवन वायु उपकरण को विकसित किया आईआईटी रोपड़ ने। डब्ल्यूएचओ ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा और डेल्टा के स्ट्रेन को क्या नाम दिया? तो कप्पा को नाम दिया था बी 1.617.1 और जो हमारा डेल्टा को नाम दिया गया था वो दिया गया था बी 1.617.2। जानवरों के लिए पहला कोरोना टीका बनाया रशिया ने भाई। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई तो विशाखापट्टनम से नागपुर, और दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई बोकारो से लखनऊ। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण करवाया किसने? तो ये कर रहा था भारतीय बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने। कोविशील्ड का निर्माण किसने करवाया? तो कोविशील्ड का निर्माण करवाया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, ठीक है। कमेंट में बताइए मेरे को सीरम इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर है कौन है वो, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट के जो CEO हैं उनको हाल में ही एक नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2021 से। तो समस्त देश में टीकाकरण यहीं से शुरू हुआ था और टीका उत्सव मनाया गया था 11 से 14 अप्रैल 2021, ठीक है। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? तो कोविन था इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम। इसरो ने एक वेंटिलेटर भी बनाया इस दौरान, क्योंकि पिछले साल इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा डेथ हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है, सप्लाई हो नहीं पाई उतनी और बहुत से लोग काल कलवित हो गए। उस समय इसरो ने एक वेंटिलेटर डेवलप किया था जिसका नाम था स्वस्थ प्राण और वायु, ठीक है। तो ये कोविड-19 के महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। अब इसके बाद देखेंगे कौन कौन से अभियान चलाए गए थे कोविड-19 के दौरान। तो देखिए इसमें पहला अभियान आप देख पा रहे होंगे ऑपरेशन नमस्ते। ये हमारे भारतीय सेना ने चलाया था, ठीक है, खुद को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए। वंदे भारत मिशन, तो विदेशों में जो भी भारतीय फंसे थे उनको भारत वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया, ठीक है। मिशन सागर, तो मालदीव, सेशल्स, मेडागास्कर और कोरोमोस देशों से मदद लेने के लिए नौसेना द्वारा ये अभियान चलाया गया था मिशन सागर। ये सभी कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन अभियान या मिशन है। अगला देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो समुद्र सेतु जो ऑपरेशन था मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना का ऑपरेशन था ये। ऐसे ऑपरेशन संजीवनी, मालदीव को 6.2 टन की आवश्यक सामग्री और दवाइयाँ पहुँचाई गई इस अभियान के तहत, ऑपरेशन संजीवनी, ठीक है। ऐसे ऑपरेशन सील्ड है, कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया था इसको। ब्रेक द चेन, ये केरल सरकार द्वारा अभियान था, ब्रेक करना, कोविड-19 की जो लहर चली थी उसको ब्रेक करने के लिए ये अभियान चलाया गया, ब्रेक द चेन। नमस्ते ओवर हैंडशेक, ये कर्नाटक सरकार का अभियान था, दूर से ही नमस्ते करो बस, ठीक है। 5T योजना शुरू की दिल्ली सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए। ऐसे वी शेप टनल यूज की गई तेलंगाना में, लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी शेप टनल वहाँ पे बनाई गई थी।
करुणा पहल बनाई गई थी सिविल सेवा अधिकारी, जो भी हमारे सिविल सर्विसेज ऑफिसर हैं, इनका एक यूनियन है, इनके द्वारा बनाया गया था करुणा पहल एप्लीकेशन। मो जीवन कार्यक्रम ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये थे कोविड-19 के दौरान के कुछ महत्वपूर्ण अभियान, मिशन और एप्लीकेशन। अब यहीं बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशन की। तो ये है, देखिए, कोरोना कवच एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको शुरू किया। नारी एप्लीकेशन को शुरू किया पुदुचेरी सरकार ने। प्रज्ञाम जो हमारी एप्लीकेशन थी, झारखंड सरकार ने इसको लॉन्च किया था। कोविड केयर एप्लीकेशन अरुणाचल सरकार ने। ये महत्वपूर्ण है भैया। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन सभी को डाउनलोड करने के लिए बोला गया था। अपने आसपास की स्थिति का जायजा पता चल रहा था इसमें कि कितने लोग संक्रमित हैं, कितने केसेस हो चुके हैं। ठीक है, रेड जोन, येलो जोन, इसका पता चल पा रहा था। तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डेवलप की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। ये आ सकता है एग्जाम में, किसने इसको डेवलप किया था। आयु और सेहत साथी एप्लीकेशन राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। आई गॉट युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने। ठीक है, ऑप्शन जो बोल रहा हूँ मैं ये हो जाएगा, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, आई गॉट युक्ति पोर्टल, दो हैं अलग अलग। एन कोविड-19 एप्लीकेशन, तो एन आगे से आया, तो एन फॉर नागालैंड सरकार ने इसको लॉन्च किया। कोविड कवच एप्लीकेशन, तो ये महाराष्ट्र सरकार की लॉन्च की गई एप्लीकेशन थी। ऐसे ही कोविन पोर्टल, अभी हमने बात किया, कोविन जो पोर्टल था, ठीक है, कोविन जो पोर्टल था ये हमारा कोविड के दौरान ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसको लॉन्च करने वाला जो हमारा राज्य था, माफ कीजिए, जो मंत्रालय है वो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, किसने लॉन्च किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। क्वारंटाइन एप्लीकेशन को लॉन्च किया आईआईटी बॉम्बे ने। संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च की बिहार सरकार ने। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद, आपको पता ही है कोरोना टाइम पे कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रवासियों को बम्बई से उनके घर भेजा था सोनू सूद ने खुद स्वयं के खर्चे पे। और साथ ही प्रवासी जो मजदूर थे इनके रोज़गार के लिए प्रवासी रोज़गार एप्लीकेशन भी लॉन्च की। बॉलीवुड अभिनेता हैं। ठीक है, आयुष कवच एप्लीकेशन, तो आयुष कवच एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। ऐसे कोविड फर्मा एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश सरकार की एप्लीकेशन थी। ठीक है, इसके बाद देखिए टी कोविड-19, अभी एन कोविड-19 पढ़ा हमने, नागालैंड, एन से नागालैंड, ऐसे टी से तेलंगाना हो गया। तेलंगाना सरकार ने इसको लॉन्च किया था। सभी जो भी एप्लीकेशंस हैं ये आपकी वही है, मतलब कोविड के दौरान की हैं। और ऐसे जन आपूर्ति एप्लीकेशन ये उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया था। ठीक है, इसके साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने, देखिए, हमारा नागरिकों को, देखिए, कोविड से बोल सकते हैं कि कोविड के खतरे से या कोविड का जो भी खौफ चला था उससे बचाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी एक यहाँ पे क्या किया था, मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, यूके पुलिस ने, जिसका नाम था मिशन हौसला। मिशन हौसला ये हमारे कोविड के दौरान ही शुरू किया गया था उत्तराखंड पुलिस द्वारा। ठीक है, और बाकी आपको पता है कोविड के हिसाब से जो डेथ हुई और बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए भी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना वगैरह चलाई गई। तो बहुत से काम हुए उत्तराखंड में इस कोविड के दौरान भी। ठीक है, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको आप याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सेशन और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे दो और महत्वपूर्ण अभियानों को आप नोट कर लो। देखिए, जब तालिबान में भारतीय लोग फंस गए थे तो इनको निकालने के लिए गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे अभियान शुरू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत क्या हुआ, तालिबान में फंसे भारतीयों को निकाला गया सुरक्षित। ऐसे अभी जो हमारे यूक्रेन में भारतीय फंसे थे, ठीक है, इनके लिए भी भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया। ठीक है, जिससे भारत में सुरक्षित लाया गया, जितने भी स्टूडेंट थे, जो भी वहाँ पे कामगार थे, उनको लाया गया यूक्रेन से। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों यहीं पे इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसको एक बार 2 बार आप ज़रूर देख लेना ताकि रिवीजन हो जाए अच्छे से और याद हो जाए ये सभी पॉइंट। जितनी बार देखेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में एक पेड़ कम से कम लगाएं दोस्तों, और लोगों को भी अवेयर करें। अपने घर के आसपास और जिन भी प्लेसेस पे आप घूमने जाते हैं वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।